हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक ट्रिक को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो 9th तथा 10th क्लास के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक है। इस विधि को अनुमान विधि भी हम बोल सकते हैं। इस विधि से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम पहले ही कुछ उदाहरण यहाँ व्हाइट बोर्ड पे रख लिए हैं, जिसमें 3 अंक, 4 अंक तथा 5 अंक की कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का 3 से 4 सेकंड में आप इस अनुमान विधि से तुरंत वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए पहले का देखते हैं। 1024 है, हमें अंतिम 2 डिजिट पे चिन्ह लगा लेना है। 2 डिजिट पर ही हमें ध्यान देना है अंतिम। अब हम देखेंगे कि 4 है, इसका मतलब कि जो वर्गमूल होगा उसके अंत में क्या होना चाहिए। 4 है यहाँ, तो उसके अंत में होगा या तो 2 या होगा 8, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और अंत में 4 है, तो ऐसी संख्याओं का या तो 8 होगा या 2 होगा, इसी 2 में से होगा। देखिए यहाँ पे बना लिया गया है, तो या तो अंतिम अंक 2 होगा या 8 होगा। अंतिम अंक 2 होगा या 8 होगा। अब 10 से हम ये अनुमान लगाएंगे कि 10 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो ये है 9 और 16, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और 10 इसी के बीच में है। तो हमें सबसे छोटा वाला लेना है 9, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो यहाँ हो गया हमारा 3। अब हमें ये देखना है कि 3 2 के साथ होगा या 8 के साथ होगा। तो इसके लिए पहचान करने के लिए हम 3 गुना 4 अर्थात 3 के ठीक आगे आने वाली संख्या, तो 4 तिया 12। अब हम देखेंगे कि 10 12 से बड़ा है कि 12 से छोटा है। यदि बड़ा है तो बड़ी संख्या, यदि छोटा है तो छोटी संख्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 लेस देन 12, तो छोटा है 10 12 से। इसका मतलब है कि 3 2 के साथ आएगा। इस स्थिति में इसका वर्गमूल हो जाएगा 32। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 576 है, इसका वर्गमूल सभी लोग जानते हैं, तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए देखा जाए 576। लास्ट 2 संख्याओं अंक को हमने चिन्हित कर लिया। 6 है, इसका मतलब है कि या तो अंत में, वर्गमूल के अंत में 4 होगा और या तो 6 होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ये 576 और अंत में 6 है, तो या तो इसका वर्गमूल 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 5 है, तो 5 से हम अनुमान लगाएंगे ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है। तो 5 जो है 4 और 9 के बीच में है, 4 और 9 के बीच में है, तो हमें छोटी संख्या लेना है। 4 हो गया और 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2। तो 2 या तो 4 के साथ होगा या 6 के साथ होगा। अब पता करेंगे, तो 2 के ठीक आगे वाली संख्या है 3, इस तरह से 3 दूनी का 6 यहाँ हमने लिख दिया। अब 5 को देखेंगे कि 6 से बड़ा है कि छोटा है। यदि 6 से बड़ा है तो बड़ी संख्या, छोटा है तो छोटी संख्या। अब हम देखते हैं यहाँ 5 लेस देन 6 अर्थात 5 6 से छोटा है तो छोटी संख्या। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 24। समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अब ये तीसरा नंबर देखते हैं। अभी लास्ट में 2 अंक पे चिन्ह लगा लेंगे। अंत में क्या है, 6 है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 6 अंत में है, इसका मतलब इसका वर्गमूल या तो अंत में 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा। अब 21 है, 21, तो 21 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो 16 और 25 के बीच में है। तो हमें सबसे छोटी लेना है, 16 25 के बीच में है तो छोटी वाली लेना है। तो 16 और 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो 4 या तो 4 के साथ होगा या 6 के साथ होगा, ये 21 पर निर्भर करता है। अब देखेंगे
4 के ठीक आगे वाली संख्या 5, 5 चौका 20। अब 21 क्या है, तो 21 बड़ी है 20 से, तो बड़ी है 20 से तो बड़ी संख्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले छोटी थी तो छोटी लेते थे, तो बड़ी है तो कितना होगा, बड़ी संख्या लेंगे 4, 6, तो इसका हो जाएगा 46। इसका हो गया कितना, 46। अब आइए इस चौथे नंबर को हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर को देखा जाए, लास्ट में है 21, अर्थात अंतिम अंक है 1 है, तो या तो 1 का वर्गमूल होगा या 9 का वर्गमूल होगा, 1 का होगा या 9 का होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ से हम लोग अब डिसाइड कर लिया हमने 21 से। अब 15 से देखेंगे कि किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो 9 और 16 के बीच में है 15, हमें छोटी संख्या लेना है 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ 3 के आगे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब पता करेंगे हम कैसे, तो 3 गुना 4, 3 के आगे की संख्या 4, तो यहाँ हो गया 12। अब 12, 15 क्या है, 15 बड़ा है 12 से, तो बड़ी संख्या लेंगे, कितना हो गया 39। इस तरह से हम इसका करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, 69 है, लास्ट में कितना है 9 है, तो 9 है यहाँ, तो या तो 7 होगा या 3 होगा, 3 होगा या 7 होगा। देखिए प्रत्येक संख्या के लिए 2 होता है, केवल 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 रहेगा तो 5 ही उसका वर्गमूल का भी अंतिम अंक 5 ही होगा। तो ये या तो कितना हमने लिख दिया, या तो ये 9 है, तो या तो 7 होगा या 3 होगा। अब 39 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो 36 और 49 के बीच में है, 36 और 49 के बीच में है। हम 36 लेंगे तो उसका हो जाएगा 6 या तो 3 के साथ होगा या 7 के साथ होगा। तो अब देखते हैं 6 गुना 7, 7 छक 42। अब इसको हम देखेंगे कि 39 जो है ये छोटा है 42 से, इसका मतलब कि ये छोटा हो गया तो छोटी संख्या लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 63। इस तरह से इन दोनों का भी निकाल लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसका देखा जाए, लास्ट में है 29, अर्थात अंतिम डिजिट 9 है, 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 59 किसके बीच में है, तो 49 और 64 के बीच में है। हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 49 इसका वर्गमूल होगा 7, तो 7 3 के साथ होगा या 7 के साथ होगा, डिसाइड करेंगे। 7 गुना 8, 8 7 56, और ये है 59, 59 है तो ग्रेटर देन 56, ये 59 बड़ा है 56 से बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या, छोटा रहता तो छोटी के साथ लेते, तो इसका हो गया 77 इसका हो गया। ये इसको देख लिया जाए, ये 5 डिजिट की संख्या है, तो 5 की हो या 6 की हो, लास्ट का 2 ही डिजिट हम लेंगे और देखेंगे कौन सा लास्ट डिजिट है। तो 6 है, 6 किसके अंतर्गत आएगा, तो 16 और 36, 4 होगा या 6 होगा, वर्गमूल होगा 4 या 6, इस वर्गमूल की अंतिम संख्या 4 या 6। अब है हमारा 158, तो इसमें है नहीं, तो यहाँ हम कर लेते हैं 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर होगा 169। तो ये जो है 158, 144 और 169 के बीच में है, और हमें छोटा लेना है तो 144, इसका वर्गमूल 12, तो यहाँ हम 12 लेंगे। अब देखेंगे हम कि ये 12 4 के साथ होगा या 6 के साथ, तो 12 गुना 13, हमें इसके आगे वाली संख्या लेना है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 158। अब 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 156,
156 होगा। तो 158 156 से बड़ा है कि छोटा है, ये देखेंगे। तो 158 बड़ा है 156 से, तो बड़ा है तो बड़ी संख्या। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 126। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 सेकंड में हम कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।